दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के 20 एयरक्राफ्ट हैंगर ध्वस्त कर दिए हैं, फाइटर जेट के चीथड़े उड़ा दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से ज्यादा देशों पर एक साथ हमला कर दिया गया है और दुश्मन का मिसाइल फील्ड तबाह हो गया है। भयंकर अटैक ईरान की ओर से किया गया है। कहां कहां ईरान की ओर से हमला किया गया है, सब कुछ दिखाते और बताते हैं। तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका का C-17 ट्रांसपोर्ट जो विमान है वो और P-8 सैन्य विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला कर दिया है। IRGC के मुताबिक कई अमेरिका के जो विमान हैं वो डैमेज हुए हैं और ईरान की अलग अलग जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग IRGC ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन के मुफ्फाक सोल्टी अल अजराक एयरबेस पर अमेरिका की सेना के 20 एयरक्राफ्ट के जो हैंगर है जहां पर फाइटर जेट तैनात होते हैं वो 20 हैंगर ईरान ने नष्ट कर दिए हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका और जॉर्डन की ओर से दोनों की ही ओर से इन दावों को लेकर के जो ईरान बात कह रहा है उसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये हैंगर वही बताए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को दुश्मन से छुपाता है, तैनात करता है, पार करता है। और ऐसे एक नहीं 20 से भी ज्यादा ईरान का दावा है कि उसने 20 जॉर्डन में जो हैंगर हैं एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के हैंगर उन पर हमला कर दिया है। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिसमें अमेरिका के बेस में भयंकर तबाही जो है वो नजर आ रही है और चारों तरफ केवल काला धुआं नजर आ रहा है इन सैटेलाइट तस्वीरों में और तबाही दिख रही है। तो स्वार्टिलस द्वारा एक जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें पता चला है कि तेहरान ने जो हमला किया था उसके बाद जॉर्डन के मुफ्फाक सोल्टी जो एयरबेस है वहां पर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और इन सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 2 विमान हैंगर जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं और सैनिक जहां पे अमेरिका के ट्रूप्स का आवास क्षेत्र था जहां वो रहते थे उसके पास एक बहुत बड़ा धमाका देखा गया है और वहां पर गड्ढा जैसा हो चुका है, काला काला नजर आ रहा है। और भी कई आश्रय स्थल जहां पर अमेरिका के ट्रूप्स रुकते थे, खाते थे, पीते थे, तमाम चीजें करते थे, वो भी वहां पर तबाह हो गए हैं पूरी तौर से। इसके अलावा कुवैत में भी दोस्तों ईरान ने भयंकर अटैक कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया है कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिका की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है और मिसाइल अटैक किया है। ईरान की जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग IRGC के ताजा जो सैन्य अभियान है यानी कि ताजा जो हमला ईरान की ओर से किया गया है उसमें इसको नुकसान पहुंचा है। IRGC ने कहा है कि ड्रोन हमले में एयरबेस का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वो नष्ट कर दिया गया है, यानी कि जिससे ये पता चलता था कि दुश्मन मिसाइल अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, एयर डिफेंस एक्टिव हो जाता था, वो रडार सिस्टम ही यहाँ पर ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग हमलों में जो विमान उपकरण है उनका जो गोदाम है, अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन रखने वाला जो हैंगर है उसको भी निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमेरिका की सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ईरान के हमलों से नुकसान पहुंचा है और इसकी भी जो है सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं और इसमें अमेरिका कमांड सेंटर को नुकसान हुआ है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मिसाइल फील्ड पर भी भयंकर हमला हुआ है और वहां पर आग लग गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, दावा किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया है कि उत्तर पश्चिमी ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में तबरीज मिसाइल क्षेत्र में आग लग गई है। तबरीज मिसाइल फील्ड है, वहां पर आग लग गई है जिसका संचालन जो है वो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स करती है और ये जो आग है वो अमेरिका के जो वायुसेना के हमले थे उनके बाद लगी है, ये भी खबर है। अब अमेरिका के हमलों की बात करें तो सेंटकॉम ने इसको लेकर के पोस्ट भी किया है। सेंटकॉम रोजाना ऐसे पोस्ट करता है, बताता है कि उसने कहां कहां हमला किया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा है कि सेंटकॉम ने 19 जुलाई को पूर्वी समय अनुसार रात के 10 बजे ईरान के खिलाफ लगातार 9वीं बार हमले जो है उनको अंजाम दिया है। सेंटकॉम के सैन्य बलों ने ईरान के सैन्य कमान केंद्रों, वायु रक्षा और तटीय निगरानी स्थलों, समुद्री क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो वेसल पर वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक जो नाविक हैं उन पर हमला करने की ईरान की क्षमता को कम किया जा सके। ये सेंटकॉम की ओर से पूरा पोस्ट किया गया है अमेरिका की ओर से। एक और खबर जो आ रही है दोस्तों बड़ी है वो ये कि दी हॉर्मुज रिपोर्ट के हवाले से खबर है और ईरान के जाने माने पत्रकार और विश्लेषक हैं
मेहदी खानिलजादे, उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री मानुशेहर मुस्ताकी से बात करी और उनके मुताबिक अगर अमेरिका वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ यानी ईरान के खिलाफ अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखता है तो ईरान कुवैत में जमीनी घुसपैठ करके कैंप ब्यूरिंग और कैंप आरिफजान या फिर अली अल सलेम हवाई अड्डा जो है एयरबेस है वहां पर अलग अलग जो अमेरिका के ठिकाने हैं उनको कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। यानी कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, जमीनी हमले शुरू करता है, तो कुवैत के भीतर जो है ईरान अपनी सेना उतार देगा और वहां पर अमेरिका के एयरबेसेस जो हैं, अड्डे जो हैं, नौसैनिक अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं, वहां पर कब्जा करेगा। मेहदी खानिलजादे ने कहा है कि कुवैत को ईरान के उन प्रमुख विकल्पों में से एक माना जा रहा है, यानी कि कुवैत ईरान के उन सभी टारगेट्स लिस्ट में से एक है जहां वो देश के भीतर 2 अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने के उद्देश्य से संभावित जमीनी घुसपैठ कर सकता है। यानी कि कुवैत उस लिस्ट में शामिल है जहां पर ईरान जमीनी हमला करने के बारे में सोच रहा है और अमेरिका के 2 सैन्य अड्डे पर कब्जा करने की जो है उसकी जो कोशिश है वो शुरू कर सकता है। पूर्व विदेश मंत्री मुताकी ने पहले भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर ईरान अमेरिका के सैनिकों को पकड़ने के लिए और उन्हें बंदी बनाकर ईरान ले जाने के लिए जमीनी अभियान चला सकता है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो ईरान की ओर से कुवैत और बहरीन में सेना उतार दी जाएगी जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां पर कब्जा करेगी और अमेरिका के सैनिकों को बंदी बना करके ईरान भी ले आएगी। और ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी भी दी थी इसके बाद कि अगर कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी इसके बाद अगर अमेरिका के हमले इसी तरीके से रहते हैं और अगर अमेरिका हमले जारी रखता है तो तेहरान फुल स्केल वॉर शुरू कर देगा। अब एक और जो आखिरी और बड़ी खबर है वो दोस्तों ये है कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर ये है कि ईरान ने जॉर्डन पर हमले जो किए उसमें बड़ी संख्या में अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। शुरुआती युद्ध में भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया था और अब एक बार फिर से जो विमानों के एयरक्राफ्ट हैंगर पर जहां पर ईरान ने हमला किया उसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन में ब्लैक हॉक अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है उसको जो है ईरान ने डैमेज कर दिया है और इनकी एक की कीमत जो है प्रति हेलीकॉप्टर के हिसाब से अगर बात करी जाए तो $21 मिलियन थी। ये खबर है। एक और खबर ये है कि पेंटागन ने जॉर्डन में अमेरिका के ठिकानों पर जो ईरान ने हमले किए हैं, हाली हमले, उनको छिपा कर रखा है इसकी जानकारी। और खबर ये है कि इसमें दर्जनों अमेरिका के सैनिक घायल हुए हैं, मारे गए हैं, हेलीकॉप्टर डैमेज हुए हैं। ये अब बात अमेरिका से निकल कर आ रही है। क्लैश रिपोर्ट ने इसको खबर छापा है और अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने परिचालन सुरक्षा के लिए इन हमलों को सीक्रेट रखा क्योंकि उनका तर्क यह है कि जानकारी जारी करने से ईरान को अमेरिका सेना को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। 28 फरवरी को जो युद्ध ईरान अमेरिका का शुरू हुआ उसके बाद से अब तक अमेरिका के 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ये बात अमेरिका ऑन पेपर कहता है, और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो भयंकर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। 20 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के जो हैंगर हैं ईरान ने वो ध्वस्त कर दिए हैं। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके चीथड़े उड़ गए हैं, कभी लूकस ड्रोन, कभी MQ-9 ड्रोन और अब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की भी बात हो रही है। और साथ ही साथ मिसाइल फील्ड पर भी हमला हुआ है, दावा किया जा रहा है और कुछ तस्वीरें भी है जिसमें मिसाइल फील्ड में आग लगती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।